हाँ। सभा चालू कर रहे हैं। हम जो लोग आपके बीच में आए हैं, श्री राम शरणम झाबुआ में जो बना आपने देखा होगा, कॉलेज रोड पे तालाब के किनारे राम नाम की वहां माला बटेगी, मंत्र बटेगा, दीक्षा होगी। तो उसका न्योता देने के लिए हम पूरा झाबुआ जिले में, खाली झाबुआ जिले में ही नहीं, बड़वानी में, जहाँ जहाँ अपने आदिवासी भाई रहते हैं अपने पूरे एरिया में, अलीराजपुर, झाबुआ जिला, बांसवाड़ा, ये राजस्थान कुशलगढ़, दाहोद, पंचमहाल, ये जहाँ जहाँ भी अपना आदिवासी का क्षेत्र है, यहाँ सब जगह हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं। और 1,10,000 आदिवासियों ने, भील भाई ने ये राम नाम की माला लेकर के राम राम जपना शुरू किया है। तो ये राम शरणम किसने बनाया, ये माला, ये मंत्र राम राम का कौन बांटता है, किसने धरु स्थापना की, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो फोटो है स्वामी सत्यानंद जी महाराज का, लाभ, ये बाबा है, इनका नाम है स्वामी सत्यानंद जी महाराज। पास में आजकल वो पाकिस्तान में चला गया। जब ये पैदा हुए तो 6 महीने के थे और इनके माता पिता दोनों मर गए। तो ये बच्चा बिना माँ बाप का हो गया, घर में और कोई था नहीं। तो इनके नाना नानी कश्मीर में रहते थे, तो वो इस बच्चे को ले आए, पाला पोसा। जब 6 बरस की उम्र हुई तो नाना और नानी दोनों मर गए। अब ये दुनिया में बच्चे का कोई भी नहीं बचा, कौन पालन पोषण करे, कौन रोटा दे, कौन खिलाए। तो ये बच्चा रोता 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 जंगल में निकल गया। अब जंगल में घूम रहा था, तो उस समय, आजकल तो अपन जंगल काट दिए, पर उस समय तो खूब जंगल थे और जानवर भी खूब थे, शेर, चीता, भालू, भेड़िए, ये बहुत जानवर थे। तो ये रोता रोता पूरे जंगल में घूम रहा था। तो ये वाणियों के महाराज, जो बनियों के गुरु होते हैं ना, ये पैदल चलते हैं, आज भी चलते पैदल, ये जीबड़े में, कार में, बस में, रेल में, इसमें नहीं बैठते, पाँव पाँव चलते हैं। तो उस समय भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं। तो ये 8-10 महात्मा लोग उस जंगल से निकल रहे थे, तो उन्होंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, देखा को हो बच्चा तो अकेला है और ये तो भयानक जंगल है, कोई नार इसको कड़ नहीं खाए, कोई शेर नहीं मार ढके, कोई रीछ भालू इसको नुकसान नहीं पहुंचा दे। तो उनको दया आ गई कि वो छोरे को अकेला छोड़ेंगे तो इसको तो कोई भी मार नाकेगा। तो बच्चों को साथ में रख लिया। तो जहाँ वो महाराज लोग जाते थे वहाँ ये भी जाता था, जहाँ वो रुकते थे वहाँ ये बच्चा भी रुकता था, जहाँ वो खाते थे वहाँ इसको भी खिलाते थे। तो ऐसे ही पलता रहा। पर ये बच्चा पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा महात्मा था। तो इसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि एक बार कानड़े से जो बात सुन ले, मुंडे से जो बात किसी के मुंडे से निकल जाए नहीं, ये सुन ले और कोई किताब में पढ़ ले, तो इसको जिंदगी भर याद रहता था। इसकी स्मरण शक्ति, ये बुद्धि जो है बहुत तीव्र थी, बहुत तेज थी। तो ये महाराज लोग संस्कृत के श्लोक पढ़ते थे, भगवान की पूजा करते हैं तो ये बामन लोग संस्कृत बोलते हैं ना, ऐसा वो महाराज लोग संस्कृत बोलते थे। ये बच्चा खेलता खेलता सुनता था और शाम को ये पूरा पूरा बता देता, कोई गलती नहीं, एक अक्षर की भी गलती नहीं आती थी। तो ये महाराज लोगों को लगा कि ओहो, ये बच्चा तो बड़ा तेज है, बहुत दिव्य है, ये तो पूर्व जन्म का कोई महात्मा दिखता है। तो वो उसको बहुत प्रेम करने लग गए और बहुत अच्छी तरह से प्यार करके इसको पालने पोसने लग गए। 12 बरस तक उनके साथ में पला। 18 साल की उम्र हो गई। 18 साल की उम्र मतलब वो 10वीं 11वीं किताब में पढ़ता है, दाढ़ी मूछें आती है बच्चे की उस टाइम पे। तो उस समय था और ये जैन यति बन गए। यति का मतलब क्या है कि जो ये भगवान को पाने के लिए जो लोग कोशिश करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी, महात्मा, महाराज, ये आदि नामों से अपन पुकारते हैं। पर अपने इस मालवा में, अपने इस भील अंचल में यति का मतलब ये होता है कि कल्याणपुरा का ये बिल्डिंग है, इसको उठा ले योग बल से। योग बल से कैसे? आंख बंद करके एक आधा श्लोक बोला और हथेली यूं करी तो ये बिल्डिंग उठ करके झाबुआ चली जाए। और झाबुआ का कोई मकान, कोई बिल्डिंग, कोई कोठी वो उठा करके यूं हाथ करे तो आपके कल्याणपुरा में आ जाए। जो ऐसी कड़ जानता है, जिसको ऐसी सिद्धि मिली, जिसको ऐसी विद्या प्राप्त हो गई, जो ऐसा कर सकता है, उसको अपन बोलचाल में अरे यार ये तो यति है,
तो जैसे ही दुनिया को मालूम पड़ा कि वो ये 18 बरस का छोरा है, बहुत कड़ जानता है, बहुत इसको सिद्धियां मिल गई है, तो फिर अपने गरीब गुरबे लोग जो है वहाँ नहीं भटक सकते। फिर ऐसे महाराज जो होते हैं उनको ये बड़े बड़े लोग हपका लेते हैं। कौन कौन? उस समय अंग्रेजों का राज था, राजा महाराजाओं का राज था, तो इन लोगों ने हपका लिया इसको। सारे राजा महाराजा ने, अंग्रेज ने, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सेठ ने, साहूकार ने, सब इसके पोक पड़ने लग गए और खूब भेंट चढ़ावा चलने लग गया। बाहर से भी अंग्रेज लोग आते थे, विदेश से भी आते थे और सब इसके पोक पड़ते थे। इसका बड़ा मान हो गया। 10 बरस तक ये जालंधर में एक यतियों का डेरा है जैन समाज का, जहाँ देश में सबसे ज्यादा चढ़ावा आता था। अब ऐसे महात्मा को तो खूब चढ़ावा आता है, तो खूब चढ़ावा आने लग गया साहब। 10 साल तक ये रहा ठाट बाट से। एक दिन कोई किताब पढ़ रहा था तो इसको विचार आया कि आखिर दुनिया चलाता कौन है? ये 33 करोड़ देवी देवता, ये भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, ये इनको किसने पैदा करा? ये 33 करोड़ देवी देवता किसने बनाए? ये सूरज बराबर टाइम से उगता है, टाइम पे अस्त हो जाता है, चांद समय पे उगता है, अस्त हो जाता है। ये धरती माता सूरज के चक्कर लगाती है तो दिन और रात बराबर होता है। लाखों साल से हो रहा है, जरा भी 1 मिनट लेट नहीं होता है। लाखों साल से हो रहा है। अपनी रेल और बस तो लेट हो जाती है, लेकिन चांद और सूरज टाइम पे उगते हैं, टाइम पे अस्त हो जाते हैं। तो ये सब कल करने वाला है कौन? ये दुनिया को चलाता कौन है? उसकी खोज करना चाहिए। तो इन्होंने वो धर्म छोड़ने की, वो डेरा छोड़ने का, यतियों का डेरा छोड़ने का मन में सोच लिया कि छोड़ना है, और छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वो दूसरे महात्मा थे, इसको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार से इसको पाला पोसा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि गांडा मत बन, आज रहे तू, छोटी सी उम्र तेरी और इतना मान सम्मान, बड़े बड़े राजा महाराजा, अंग्रेज, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, दीवान, कामदार, जमींदार, ये सब तेरे पोक पड़ते हैं। तेरी बड़ी इज्जत है, तेरा बड़ा नाम है, तेरा बड़ा चढ़ावा है, लाखों रुपया तेरे को चढ़ाते हैं वो लोग। तो ये ठाट बाट छोड़ के कहाँ जा रहा है? तू गांडा मत बन। तो इसने कहा नहीं, मेरी तो जिंदगी, मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ कि मेरे को भगवान की खोज करना कि दुनिया कौन चलाता। तो वाणियों के धर्म में क्या ईश्वर की मान्यता नहीं है, वो तीर्थंकर को और गुरु को ही मानते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ रहूंगा तो मैं भगवान की खोज नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने वो धर्म छोड़ दिया और छोड़ करके और भगवा कपड़े पहन के संन्यास ले लिया। तो आर्य समाज में चले गए। उस समय आर्य समाज की बड़ी मान्यता थी। तो ये देश, पूरे देश में घूमे तो देखा कि वो जाति पाती है यहाँ। तो पहले के जमाने में जो बुढ़े लोग हैं अपने जानते हैं, आजकल तो अपने देश आजाद हो गया है ना, अपने को ये पूरी को तो मालूम भी नहीं होगा, लेकिन पहले के जमाने में जात पात बहुत ज्यादा थी। एक गांव था तो 4 कुएं, एक चमार का, एक भील का, एक बामण का, ने एक ठाकुर साहब, राजा साहब का। कहीं गलती से कोई भील ने, चमार ने एक बाल्टी पानी बामण के कुएं में से डाल दी या ठाकुर साहब के कुएं में डाल दी तो उसको, उसका टापरा जला देते थे, उसको गांव से बाहर निकाल देते थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो ये महाराज गांव गांव गए, शहर शहर गए और लोगों को कहा भाई ये धर्म नहीं अधर्म है। हम सब बाबा राम के बेटे हैं, भगवान के बनाए हुए बेटे हैं। तो ये जातवाद तो हमने बनाई, भगवान ने जात नहीं बनाई। तुम इस चक्कर में अपने धर्म को क्यों भूल रहे हो? ये जगह जगह जाकर के प्रचार किया। सती प्रथा थी, आदमी मर जावे तो औरत भी जल जाती थी, चिता बैठ करके लोग कहते सती माता की जय। तो ऐसी बहुत सारी बुराइयां थी हिंदू धर्म में। तो इन्होंने जा करके कहा कि सनातन हिंदू धर्म क्या है, वैदिक धर्म क्या है, इसका प्रचार किया कि धर्म ये नहीं है। क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज जात पात नहीं बनाई, भगवान ने खाली 2 जात बनाई, एक आदमी की और एक औरत की। और बाकी जो 50-25 जातें बनाई वो अपनों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। ये इन बाबा ने सब दुनिया को जा करके बताया। और भगवान ने खाली आदमी की 2 जात नहीं बनाई, जितने भी 84 लाख जीव पैदा किए हैं, कहते हैं लोग, महात्मा लोग कहते हैं ना 84 लाख योनियां होती है, तो सब में 2-2 जात बनाई। देखो बकरी बनाई तो बकरा बनाया, सांप बनाया तो नागिन बनाई, चिड़ा बनाया तो चिड़ी बनाई, चींटी बनाई तो चीटा बनाया, कबूतर बनाया तो कबूतरनी बनाई। ये 2-2 जात बनाई आदमी की, औरत की, नर और मादा की।
तो इससे दुनिया चलती रहे, इसका विकास होता रहे। तो भगवान ने खाली 2 जात बनाई, बाकी किसी ने भी नहीं बनाई। ये बात लोगों को जाकर के बताई। पूरा वर्षों तक ये घूमते रहे और लोगों को धर्म क्या है ये बताते रहे। फिर एक बार हिमालय चले गए तपस्या करने के लिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन इनको भगवान के दर्शन हुए। वो तो मैं बात यहाँ नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। पर ये एक दिन ध्यान में बैठे तो इनको आवाज आई। तो इन्होंने कहा, भाई जो मेरे को कान से आवाज सुनाई दे रहा है, कोई बोल रहा है, तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? तो वहां से आवाज आई कि तू मेरे को किस रूप में देखना चाहता है, किस रूप में तू देखना चाहता है? तो इन्होंने कहा, मैंने भगवान को कभी देखा ही नहीं। वो काले हैं कि गोरे हैं, कि 2 हाथ हैं कि 4 हाथ हैं कि 8 हाथ हैं, कि सुदर्शन चक्र हाथ में है कि धनुष बाण हाथ में है कि मुरली हाथ में है, कि मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं। आपका जो रूप हो उसमें आप मेरे को दर्शन दो। तो एक सूरज जैसा गोल आकार खड़ा हुआ इनके सामने, जैसे सूरज बाबा है ना, ऐसा सूरज इनके सामने आया। उसके बीच में लिखा था रा और म, रा और म लिखा, और इनके दर्शन हुए। फिर भी ये 3 बरस तक रहे। तो एक दिन इनको विचार आया कि मैंने दुनिया को दिया क्या? मेरी पूरी जिंदगी हो गई और मैंने दुनिया को तो कुछ दिया ही नहीं। जैसे एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत दिमाग वाला है, लेकिन वो किसी का इलाज नहीं करता, तो उसका डॉक्टर होना नहीं होना बेकार है। कोई बहुत अच्छा वकील है, बहुत अच्छा केस जानता है, बहुत अच्छा कानून जानता है, बहुत अच्छा कायदा जानता है, लेकिन किसी का केस ही नहीं लेता है, तो उसका वकील होना नहीं होना बेकार है। तो इन्होंने कहा कि जब मेरे को बाबा राम मिल गए तो ये बात मैं दुनिया को बताऊं। तो ये वापस हिमालय छोड़ करके नए संसार में आए, धरती पे आए और श्री राम शरणम की स्थापना करी और ये माला देना शुरू करी। ये राम नाम की माला देना शुरू की, ऊन की बनी हुई, और लोगों को कहा कि भाई तुम राम 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 बस ये जपते रहो, तो इस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जहां मैं खड़ा हूं वहां तुम भी आ जाओगे। देखो मैं राम राम किया तो मैं यहाँ आ गया, तुम भी राम राम करोगे तो तुम भी यहाँ आ जाओगे। ये बात लोगों को आकर के संसार में बताई और राम शरणम की धरु स्थापना की। महात्मा गांधी का नाम सुना आपने, सब जानते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने राम नाम की ये माला ये स्वामी जी महाराज से ली थी, ये बाबा से ली थी शिमला में। और जब महात्मा गांधी को गोली मारी, दिल्ली में गोली मार के उनको मार डाला था, तो जहाँ गोली मारी वो स्थान सरकार ने दिल्ली में रखा सुरक्षित। तो वहाँ हजारों लोग रोज जाते हैं, देश के विदेश के, और वहाँ जाके और दर्शन करते हैं। तो वहाँ क्या रखा है? गांधी जी का चश्मा, गांधी जी की वो लाठी, गांधी जी की पिछोड़ी, गांधी जी की गीता वो पढ़ते थे वो, और वहाँ ये एक माला भी रखी हुई। ये स्वामी जी महाराज ने गांधी जी को राम राम जपने के लिए दी थी। ये राजा रजवाड़े थे पूरे देश में, इस सारे राजे रजवाड़े को खत्म करके और ये गणतंत्र की स्थापना करी। कल झंडा फहराया ना अपनों ने, तो गणतंत्र की स्थापना की। सारे राजे रजवाड़े को इस देश में मिला लिया और एक देश बना दिया, गणतंत्र भारत। तो ये काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरातना था गृह मंत्री अपना, नेहरू जी ना हाथ नीचे काम करते ला। तो उन्होंने सारे राजे रजवाड़े खत्म करके और ये देश की स्थापना की, गणराज्य की स्थापना की। वो लोह पुरुष कहते हैं उनको, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने भी ये बाबा से माला ली। भूदान यज्ञ चलाया, संत विनोबा भावे, ये जो जमींदार लोग थे, ठाकुर लोग थे, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग थे, इनके पास हजारों एकड़ जमीन थी और गांव में बहुत सारे लोगों के पास जमीन नहीं, 1 बीघा जमीन भी नहीं। तो ये संत विनोबा भावे सभी राजा महाराजाओं के पास, जमींदारों के पास गए, हाथ जोड़े, उनको समझाया कि बाप जी इतनी जमीन तुम क्यों क्या करोगे, तुमको जितनी जरूरत है उससे 2 गुनी 3 गुनी रख लो और बाकी की जमीन आपके गांव के गरीब लोगों को दे दो। तो पूरे देश में उसने जमीन बंटवाई। उसका नाम है संत विनोबा भावे। भूदान यज्ञ चलाया उसने। ये बाबा स्वामी सत्यानंद जी महाराज से माला लेकर के मंत्र लिया था। वीर सावरकर अंडमान निकोबार में, उसको अंग्रेजों ने जेल में हाथ डाला, चारों तरफ पानी पानी, समुद्र, कोई नदी नाला नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई झील नहीं, समुद्र चारों तरफ। और उसको जेल तोड़ करके भागा और समुद्र में कूद पड़ा। आखा अंग्रेज की सेना उसके पीछे लगी पर हाथ नहीं आया। तो उसको कहते हैं वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर। वो खूब लड़ा अंग्रेजों से, उसका बड़ा मान है।
तो उसने भी ये बाबा से माला ली राम राम जपने के लिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि उस समय अपने देश के जो बड़े बड़े नेता थे उन सब ने स्वामी जी महाराज का मान सम्मान किया, इनकी बात मानी और ये माला लेकर के और राम राम जपा और अपना कल्याण किया। पर ये बाबा ने दो तीन बातें कही जरूरी कि भाई देखो मैं दुनिया में रहूं कि नहीं रहूं, पर ये राम शरणम मैंने जिस भावना के साथ में चालू किया है इसी भावना से इसको रहने देना। कल तुम लोग नए नए लोग जुड़ोगे तो इसको व्यापार मत बना देना, वाणी की दुकान मत बना देना। इसलिए राम शरणम में दान पेटी मत रखना कहीं भी। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों की संख्या में झाबुआ में है या कल्याणपुरा में है, अपने काली देवी में है, खैड़ू में है, पटलावद में है और कुशलगढ़ में है, जाना कहाँ कहाँ है पूरे देश में और विदेश में भी है। कनाडा में चलता है राम शरणम, अमेरिका में है, जापान में है, सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नेपाल में है। तो देश विदेश में जहाँ भी राम शरणम में किसी भी राम शरणम में दान पेटी नहीं रखा। कहीं भी यहाँ भी देख लो आप कल्याणपुरा में दान पेटी नहीं मिलेगी, कहीं सड़ावानो नहीं। इन्हें क्या धर्म ना बीच में पैसा मत आने दो। पैसा आता है तो व्यापार हो जाता है, दुकान हो जाती है वो, फिर धर्म एक तरफ रह जाता है और लोग बस चढ़ावा में रहते हैं। आप कहीं भी मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ, मठ में जाओ अपने देश में, तब पंडित हाथ पकड़ पकड़ के हाँ सड़ा हाँ सड़ा हाँ सड़ा व्यापार करने लग गए। तो ये बाबा ने कहा व्यापार मत बनाना राम शरणम, इसलिए हमारे यहाँ पे दान पेटी नहीं। और ये कहा कि तुम कोई का दिएला खाना मत, खुद की कमाई करके खाना। तो अब ये इनकी तो ना नौकरी थी, ना धंधा था, ना खेती थी, ना बाड़ी थी, तो ये कैसे खाते थे? जंगल में रहते तो जंगल में तो ये प्रकृति माता है, ये पोषण कर ही देते। पुराने लोग हैं तो जंगल में इतने फल फूल मिल जाते हैं। रामचंद्र भगवान वनवास में गए तो आटा और दाल लेके थोड़ी गए थे साथ में। 14 बरस उन्होंने माता सीता, राम, लक्ष्मण ये सब जंगल जंगल 14 बरस घूमते रहे, पर कहीं भूखे नहीं मरे हो। आटा दाल कहीं भी नहीं ले गए थे। जो कंद मूल फल फूल मिलते थे जंगलों में वो खाकर पेट भरते थे। तो ये स्वामी जी महाराज ने भी ऐसा ही करा। और हाँ, शहर में आते किसी किसान के घर ठहरते तो उसके खेत खलियान में काम करते थे, फिर उस किसान की औरत को बोलते थे कि ला मैया मेरे को 2 रोटी दे दे। कोई राजा महाराजा के रजवाड़े में ठहरते थे, कोई बड़े बड़े सेठ साहूकार की कोठी में ठहरते थे, तो उसके बाग बगीचे थोड़ा बहुत काम करके और फिर 2 रोटी कहते थे ला सेठानी और ला महारानी मेरे को 2 रोटी दे दे। इन्होंने भी फोकट की रोटी कभी नहीं खाई, तो इन्होंने ये नियम कायदा बनाया। फिर बाद में ये प्रेम जी महाराज आया, 100 बरस तक ये बाबा जी है, फिर भगवान के यहाँ चले गए और फिर प्रेम जी महाराज आए, ये टोपी वाला। इनका नाम है श्री प्रेम जी महाराज। ये प्रेम जी महाराज, तो इनको कहा भाई तू नौकरी करना, तो इन्होंने नौकरी करी सरकार की। तो ये कलेक्टर जैसी अपनी पदवी रहती है ना बड़ी, अपने झाबुआ जिले में कलेक्टर है कि नहीं, इतना बड़ा ये साहब बन गया दिल्ली में। तो नौकरी करी, तो नौकरी से अपना गुजारा करता था और पेंशन मिली, तो जब तक जिंदा रहे तो पेंशन से अपना गुजारा करते रहे। लेकिन इन्होंने शादी नहीं करी, घर परिवार नहीं बसाया, बस 24 ही घंटे राम राम करते। ये सोते भी नहीं थे, 24 घंटे राम राम करते थे। अब राम राम कैसे करते थे? तो सोते नहीं तो फिर हाथ पैर कैसे चले? तो 10-15 मिनट के लिए जमीन पे लेट जाते थे। तो अपन 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे अच्छी गहरी नींद सोते हैं तो अपने शरीर में फिर से ताकत आ जाती, फुर्ती आ जाती। ऐसी ये 10-15 मिनट की योगिक क्रियाएं करके और अपने शरीर को ऊर्जा दे देते थे। 24 घंटे राम 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 जपते थे। झाबुआ में 2 आदमी आज भी जिंदा हैं जिन्होंने इन्होंने साक्षात हनुमान के रूप में देखा है। तो हम सब लोग जो राम शरणम के लोग हैं इनको हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं। इनके रोम रोम से राम 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 निकल, कहीं नो मुसलमान भी आ भी जाए ने माते निकली जाए क्यों राम राम बोलवा लग जाए। इनो ऐसो प्रभाव था, इन्हें आँखा में इतना तेज थो दुनिया में एक भी आदमी एवो नहीं जो इन्हें आँखा में आँखा नाक ने देख सके, इतना तेज था इस महात्मा का। तो इसने क्या करा कि पूरी दुनिया में घूमा, पूरे देश में घूमा और जगह जगह राम शरणम की ये माला बांटी। तो इसने लाखों लोगों को राम राम में जोड़ दिया, राम राम मंत्र देना शुरू कर दिया। ये भी 73-74 साल तक जिंदा रहे। 1993 में इन्होंने भी देह त्याग दी। फिर उसके बाद में ये बाबा, तीसरे बाबा आए डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज। ये बाबा, तो इनको भी ये बोला
કે સોરા कोई मांगने नहीं खावाना। तो इन्होंने डॉक्टरी पास करी और अपने भारत का दिल्ली में जो सबसे बड़ा अस्पताल है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, आप लोगों ने उसको टीवी पे देखा होगा, उस अस्पताल को सब लोगों ने देखा होगा टीवी पे। ये बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री और ये बड़े बड़े अधिकारी ये बीमार होते हैं तो उसी अस्पताल में इलाज होता है। अपना देश का, भारत सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो दुनिया भर में जो भी मशीनें होती है वो सारी मशीनें उसमें हैं, सब अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तो 22 बरस तक उस अस्पताल में इन्होंने नौकरी करी और ये मामूली डॉक्टर नहीं थे। इनसे कोई आदमी इलाज कराने जाता तो आज अपने नाम की चिट्ठी लिखवाता अस्पताल में, तो 3 महीने बाद नंबर आता था उसका। और अपन डॉक्टरों को फीस देते हैं ना 100 रुपए 200 रुपए, तो ऐसी इनकी भी फीस थी 5,000 से लगा के 1 लाख रुपया तक। पर इन्होंने पूरी 22 साल की नौकरी में एक आदमी से 1 रुपया भी कभी फीस नहीं ली। कोई राजी खुशी 25-50 हजार रुपया देता कि लो डॉक्टर साहब मेरा इलाज अच्छा हो गया है, 50,000 रुपये रख लो, तो ये कान पकड़ के वो माफ करिए, मेरे को पाप पे मत डालिए, मैं तो सरकार का नौकर हूँ, आपकी सेवा करने के लिए मेरे को तो यहाँ सरकार पगार दे रही, मैं आपसे क्यों लूँ। किसी भी आदमी से 1 रुपया पूरी जिंदगी में नहीं लिया। अब सरकार का कायदा है कि 20-22 साल तक नौकरी करो तो पेंशन मिलती है, तो इन्होंने 22 बरस तक नौकरी करी, फिर नौकरी से इस्तीफा दे दिया और हिमालय पे चले गए। 6 बरस तक हिमालय पे एक कोठड़ी बना करके रहे, कोठड़ी भी नहीं कह सकते, झोपड़ी बना के रहे, और 6 बरस तक उसमें रहे और इनको भी भगवान मिल गए, उनके दर्शन हो गए। फिर ये जब बाप जी, ये टोपी वाले बाप जी प्रेम जी महाराज, इन्होंने देह त्यागी तो फिर वापस आकर के राम शरणम का काम काज संभालने लग गए। तो हमारे राम शरणम में गुरु मानने की परंपरा नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु तो वही है, कोई इंसान को तुम गुरु मानोगे तो इंसान तो मर जाएगा, आज नहीं 100 साल बाद मरेगा, फिर क्या होगा। तो गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। तो हम सब लोगों ने, मैंने स्वामी जी महाराज के दर्शन नहीं किए कभी जिंदगी में, मैं तो बहुत छोटा था, उसके पहले ये तो दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे से कोई पूछता है कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो पगड़ी वाले बाबा स्वामी सत्यानंद जी महाराज। तो गुरु कहना भी है तो इनको को, क्योंकि इनको तो साक्षात भगवान ने झोली में राम नाम डाला इनको, तो ये तो दृष्टा है उस मंत्र के, इन्होंने देखा है पूरे ब्रह्मांड में राम को, इसलिए गुरु मानना है तो इनको मानो। वैसे गुरु भगवान को ही मानना चाहिए। राम, बाबा राम पूरी जगत का गुरु, पूरे संसार का गुरु, तीनों लोकों का गुरु, सबका गुरु, खाली इंसान का ही नहीं, सबका गुरु। तो बाबा राम तो सबका गुरु है। तो हमारे यहाँ पे अगर कोई गुरु भी केवल भी गुरु कौन था, गुरु नाम बता, तो हम बताते हैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज। इन्होंने बस यही कहा कि आगे आओ वाला पछाड़ी आओ वाला ने बताए भाई तू एम आए तो अहाँ पोगी जाए जहाँ हूँ खड़ो से, बस। और कोई गुरुडम वाली बात हमारे यहाँ नहीं है। अब ये क्या बताते हैं कि राम 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 जपो, तो भाई राम राम तो अपन, ये पटवारी साहब बोल रहे थे कि नहीं अभी कि राम राम तो अपन बता करी रहे से, इनमें हूँ नवी बात से, पर विधि पूर्वक राम राम करो तो कई फायदा है। देखो ये धरती में अपनों ने कोई बीज डाल दिया, आंख बंद करके और मक्का फेंक दो खेत में, ऐसे 1 मुट्ठा मक्का फेंक दो, 1 मुट्ठा गेहूं फेंक दो, तो भी वो उगेगा, क्योंकि धरती माता की ये तासीर है कि इसमें जो चीज डालते हो तो ये कई गुना करके हमको देती है। ये जमीन, ये जंगल अपनों ने थोड़ी लगाया, अपने बाप दादा ने थोड़ी लगाया, अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपन वहां कहीं निंदाई खुदाई करने गए थे, खातर डालने गए थे कि दवाई छिड़कने गए थे कहीं जंगल में कि झाड़कान दवाई खींचो खातर नाको, ये अपने आप होते हैं, क्योंकि वो बीज नीचे गिरता है, जमीन मिलती, पानी मिलती, हवा मिलती है, सूरज का प्रकाश मिलता है, तो अपने आप वो पौधा बड़ा हो जाता है। जंगल अपनों ने लगाए नहीं, अपनों ने काटे हैं। तो ये धरती माता की तासीर है। तुम भी ऐसे ही मक्का फेंक दोगे तो उगेगी, क्योंकि आकाश से पानी गिरेगा। धरती माता की तासीर है, इसकी आदत है धरती माता की कि ये कहीं ना कहीं देती है, हवा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, तो अपने आप उग जाएगा। लेकिन पाक अच्छी नहीं बैठेगी, पाक अच्छी नहीं बैठेगी। पाक अच्छी कब बैठेगी? जब फार्म हाउस का बीज लाओ, खेत को बराबर तैयार करो, फिर बोवनी करो, फिर खातर डालो, पौधा बड़ा हो, कीट पक्षी कुछ भी लग जाए, कीड़े मकोड़े लग जाए तो उसके ऊपर दवाई छाटो, और बागड़ भी लगाओ, कहीं नहीं बकरी कहीं ना गाय भैंस आई ना फसल ने खराब नहीं करते। तो जब ऐसे विधि विधान से अगर हम लोग खेती करते हैं तो वो पाक अच्छी बैठती है।
पाक अच्छी बैठती हो। तो ऐसे विधि विधान से अगर हमने मंत्र लेकर के, माला लेकर के और फिर राम राम करेंगे तो वो कई गुना फलित होगी। ये विधान है। क्योंकि गुरु खाता खोलता है बैंक में, ऊपर वाली बैंक। जैसे अपने पास 1 लाख रुपया हो, 5 लाख रुपया हो, आज कल्याणपुरानी कोई नहीं बैंक में तुम चले जाओ, आज हब्बानी बैंक में चला जाओ, मेघनगरनी बैंक में चले जाओ, तुम पटलावनी बैंक में चले जाओ, किन्हीं भी बैंक में चले जाओ और तहाँ अधिकारी बैठता है, वो उसको कहो कि साहब ये मेरे को 1 लाख रुपया जमा करना, तो वो तुम्हारे से पूछेगा तुम्हारा खाता नंबर बताओ, तुम कहो कि खाता नहीं है, तो तुम्हारा 1 लाख रुपया भी वो जमा नहीं करेगा, हाथ जोड़ेगा, जा बाबा जा, तेरा खाता नहीं, मैं जमा नहीं कर सकता। तो जब तक खाता नहीं हो बैंक में अपना पैसा जमा नहीं होता है। खाता बताना पड़ता है उसको कि ये खाते में जमा करना, तो करेगा वो। तो सदगुरु बाबा राम के इसमें खाता खोलता है। तो हम जो भी भले काम करते हैं दुनिया में जिससे दूसरों को फायदा हो और राम 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 जपते हैं, तो वो उस बैंक में जमा हो जाता है। तो ये जब जीव मरता है, आत्मा मरती है, ये शरीर मर जाता हमारा, तो जो हमारा जीव है ये लोक लोकांतर में जाता है। तो वो जो अपना पैसा वहां जमा है बैंक में, सुकृत कर्मों की जो कमाई वहां ऊपर जमा है, क्या फिर इस जीव के काम आती है। ये गणित है। इसलिए मंत्र और मार्ग ये तय करना जरूरी है। ऐसे अंथे भी करोगे तो फायदा तो है, अपन उतना लाभ नहीं मिलेगा। अब ये कहोगे आप कि भाई हमारे को तो खाने पीने को भी मिल रहा है, खेती धंधा भी चल रहा है, कोई हमारा गौ पैदा करने बाबा राम थोड़ी आता है, ये गुरु महाराज थोड़ी हमारा गौ पैदा करता, हम मेहनत करते हैं तो गौ पैदा होता, हमको क्या करना राम राम करके। खावानो मળી રહ્યો, पीवानो मળી રહ્યો, अच्छो घेर से, अच्छी कार से, हमारे बंगला से, कहीं करना राम राम करिए नहीं, ऐसा नहीं सोचना। पाल बांधना पड़ती है आदमी को, अपनी खुद की पाल बांधना पड़ती है। ये सोरा सोरी को अपन स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं इसको स्कूल? कि सोरा सोरी की पाल बंधी जाए, ये भणी जाए, इन्हें थोड़ी सी अक्कल आ जाए, तो इन्हें कोई अच्छो काम धंधो मળી जाए, तो अच्छी जगह इन्हें शादी थी जाए, इन्हें सोरा सोरी ने ये अच्छी तरह से राखी सके, इन्हें इंदौर, दिल्ली, बम्बई और विदेश में भणवाने भेज सके, इन्हें सोरा सोरी घेर बार सब इन्हें ठीक रहे, तो पाल बांधवा अपन स्कूल में भेजते हैं। तो बच्चों की पाल बांधने के लिए स्कूल भेजते हैं, तो अपनी खुद की पाल बांधी के नहीं बांधी? छोरा छोरी ने पाल तमो बांधो तो सोरा सोरी हूँ करे, 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया खर्च करो तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कहीं मोटो साहब बने, लेकिन अपनी पाल बांधने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। भाई इधर देख, तू वो फोटोग्राफर की तरफ मत देखो, ये फोटोग्राफर का काम वो करे, तुम मेरी तरफ देखो, है नहीं? वो उसका काम करी रहे हो तो हूँ से आई जाए फोटो, आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक, खरी नहीं। तो अपनी पाल बांधने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता है। और क्यों पाल बांधना? क्योंकि ये सब जना जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, सब संत महात्मा भी कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं छोरा छोरी, ध्यान रखजो। अगले जन्म में अपने को सांप बनाए कि बिच्छू बनाए भगवान कुछ कह नहीं सकते। तो कम से कम अगर हम भगवान नहीं बने, देवता नहीं बने तो कोई बात नहीं, पर कम से कम मरने के बाद अगला जन्म तो इंसान का मिले हमको। देखो गाय माता की अपन पूजा करते हैं ना, कहते हैं गाय माता, तो अगले जन्म में गाय बनना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। सांप देवता की भी पूजा करते हैं, नाग पांचम के दिन उसको कंकु चावल चढ़ाते हैं और दूध पिलाते हैं उसको। तो अब आप में से कोई कहेगा चलो मेरे को सांप बना दो, मेरी पूजा होगी। सांप बनना कोई नहीं चाहता, गाय बनना कोई नहीं चाहता, लेकिन हम उसकी पाल नहीं बांधते। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो इस जन्म में मेरी भक्ति करेगा वो कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होगा, जो मेरा नाम लेगा वो कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होगा। अधोगति का मतलब भगवान डाकण बना दे, चुड़ैल बना दे, भूत बना दे, जिन बना दे, सांप बिच्छू बना दे, कीड़े मकोड़े बना दे, तो ये अधोगति होगी। अधोगति को नहीं मिलेगा। और अगर उसको बाबा राम के दर्शन नहीं भी हुए जीते जी तो भी कोई चिंता की बात नहीं। अगर उसने थोड़ी सी भी भक्ति की है तो वो मरने के बाद उसने जो भी शुभ काम किए हैं, जो खरे खोटे काम किए हैं इंसान रहते हुए, तो उसकी खरी खोटी जो भी सजा इनाम जो भी मिलना हो ऊपर मिल जाएगा। जब हिसाब किताब चुकता हो जाएगा तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन मैं उसको श्रीमंतों के यहाँ अच्छे घर में पैदा कर दूंगा, जहाँ खाने पीने की कमी नहीं हो, माँ बाप बहुत अच्छे हो।
तो जो पूर्व जन्म की उसकी अधूरी भक्ति रह गई है, उस भक्ति के लिए वो कोशिश करने लग जाएगा और मेरे को पालेगा। ये पाल बांधना, इस जन्म में पाल बांध लो अपनी, ये मुद्दे की बात है। अपनी पाल बांधो। ये पाल बांधने के लिए ये 3 चीजें होती है। देखो भाई, भगवान ने चींटी भी बनाई, हाथी भी बनाया, कीड़ा भी बनाया, मकोड़ा भी बनाया, चिड़िया भी बनाई, सांप भी बनाया, बिच्छू भी बनाया, शेर भी बनाया, खरगोश भी बनाया और इंसान भी बनाया। सब भगवान के बेटे हैं। ऐसा नहीं है कि हाथी को किसने पैदा करा। भैया तेरे को मेरे को अगर भगवान ने पैदा करा तो हाथी को भी भगवान ने पैदा करा। वो भी जीव है, उसमें भी जीव है, शरीर है उसके पास ना, उसमें जीव है। हमारा भी शरीर है, उसमें जीव है। तो भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। तो भी लोग क्या कहते हैं कि इंसान की योनि सबसे ऊंची। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अक्ल है। मैं तो नहीं मानता इसको। अक्ल तो सबको दी भगवान ने, क्योंकि वो छोरे छोरी भी उसके हैं। कीड़ी, चींटी, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी सब भगवान के बेटे हैं। तो अक्ल तो उनको भी दी है और अक्ल हमको भी दी है। भगवान ने कोई भेद नहीं करा। देखो छोटी सी कीड़ी रहती है ना, चींटी क्या कहते हो आप, कीड़ी, उसमें कितनी अक्ल। उसको मालूम है कि बरसात आने वाली है, तो उनाले में वो लाखों की संख्या में जाके राशन पानी इकट्ठा कर देती कि बरसात में अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी ने एक बूंद पानी ऊपर से गिर गया तो मैं मर जाऊंगी। अपन तो अपने तो बाप दादा कहते पूरिया ये तारो आई आवी गयो से तो हवे अमावस ने बाद पानी पड़े है। आजकल तो अखबार में आ जाता, टीवी में आ जाता, और नहीं तो अपन कहीं बामण के पास जाता है कि बामण महाराज देख तारी पंचांग में पानी ना हो योग से, तो बामण के अमावस ने बाद योग बनी रहा से। अपन तो इतनी कर, लेकिन वो चींटी कहाँ जाती बामण के पास पंचांग दिखाना है? वो कौन सा अखबार पढ़ती है, वो कौन सा टीवी देखती है? पर उसमें इतनी अक्ल है कि पानी आने वाला है और मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मर जाऊंगी। तो ये मोटा सांप इतनी दूर होगा तो उसको उसके ऊपर चली जाएगी। अभी कहीं ना सांप आई आ भी जाए तो अपन सब नहीं जाए। अपन लोग डरते हैं सांप से, और वो चींटी नहीं डरती। वो उसके पास चली जाती है, उसको लाखों की संख्या में चींटी उसके ऊपर चोंड़ जाती है, उसको काट काट के मार नाखती है, और फिर वहां से घींच के वो इतना सा जीव, बारीक सा जीव, इतने बड़े सांप को घींच के नहीं, यहाँ उसका बिल है तो यहाँ अंदर नाक देती। हाँ 4 महीना बरसात में पड़ो पड़ो खावा से, कितनी बुद्धि से चींटी में सेक नहीं है। और अपना में भी से अभी गऊ आए तो भरी ले, फिर वाणिया भाव बढ़ाई दे, फिर ऐसा गऊ नहीं મળે है ना। तो 1 साल नो राशन पानी अपने भी तो घर में भरला, तो अपना में भी भगवान ने अक्ल दी खावा कमावा ने भी अक्ल आली। ये सीढ़िया नीचे तो एक दाणो लेक नहीं मुंडा में,